जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। देखिए, आपका पूरा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को 5 यूनिट में बांटा है। पहले यूनिट में आपको पढ़ने के लिए मिलता है समांतर श्रेणी, दूसरा चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है द्विपद प्रमेय और चौथा है सारणी। ठीक, उसी तरह से अब देखिए दूसरे वाले यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है। पढ़ने के लिए मिलता है आपको सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन। ठीक है, अगर आपको 2 सदिश दिए रहेंगे, चाहे 2 से ज़्यादा सदिश दिए रहेंगे, तो उनको कैसे जोड़ेंगे, चाहे उनको आप कैसे घटाएंगे या फिर उनको कैसे वियोजित करेंगे। वियोजित करने का मतलब ये होता है कि आपको एक सदिश दिया रहेगा तो उस सदिश को आपको, जैसे आपको ऐसे इंक्लाइंड में एक सदिश दिया रहेगा तो इसका एक्स अक्ष पर क्या प्रक्षेप होगा, इसका वाई अक्ष पर क्या प्रक्षेप होगा, उसी का मतलब होता है वियोजन। ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 2 सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन। जब आपको 2 सदिश दिया रहेगा तो उस 2 सदिश का आप अदिश गुणन कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी में, जब आपको 2 सदिश दिया रहेगा तो उसका कैसे सदिश गुणन पढ़ेंगे। और फिर उसी में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कि अगर हमको 3 सदिश दिया रहेगा तो उसका कैसे अदिश गुणन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनका कैसे सदिश त्रिगुणन करेंगे। समझ रहे हैं। अब उसके बाद अगला चैप्टर है आपका समृद्ध संख्याएं। तो हम लोगों को, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर है डिमावर प्रमेय। ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। जो हमारे समृद्ध संख्याओं में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं आसानी से, उसको हम लोग डिमावर प्रमेय की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग डिमावर प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आप उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं इकाई नंबर 3 पे। देखिए, इकाई 3 में आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा और इस त्रिकोणमिति में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। एक तो मिलेगा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, और दूसरा है इसका यूनिट जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। अब इकाई 4 में देखिए, इकाई 4 में आप लोगों को अवकलन गणित से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इसमें फलन, दूसरा चैप्टर है सीमा, तीसरा चैप्टर है इसमें सततता एवं अवकलनीयता और चौथा चैप्टर है प्रारंभिक अवकलन। ठीक है, ये यूनिट 4 में है, 4 अध्याय। अब यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब एक से ज़्यादा बार जब हम अवकलन करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, या फिर इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, एक से ज़्यादा बार अवकलन करने को। फिर उसके बाद है अगला चैप्टर अवकलन के सरल अनुप्रयोग। तो जो हम लोग अवकलन कर रहे हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अगला चैप्टर है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। आपको एक वक्र दिया रहेगा, उस वक्र पर स्पर्श रेखा, उस वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर अगला चैप्टर है वर्धमान तथा ह्रासमान। अगर आपको कोई फलन दिया है तो वह फलन किस अंतराल में वर्धमान होगा, किस अंतराल में ह्रासमान होगा, इन सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वर्धमान और ह्रासमान का मतलब होता है कि किस अंतराल में ये बढ़ रहा है, ह्रासमान का मतलब होता है किस अंतराल में यह घट रहा है। जैसे आप कोई भी ग्राफ बनाइए तो देखिए ग्राफ ऐसे कुछ बन रहा है ना, तो ये देखिए ये जो आपका ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्धमान, और यहाँ पे देखिए ये जो जाता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ इसको हम लोग बोलते हैं ह्रासमान। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कि यह किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा। या फिर हमको अंतराल दे दिया रहेगा तो पूछेगा कि बताइए इस अंतराल में फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें। फिर अगले चैप्टर में हम लोगों को उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है ना, तो ग्राफ में देखिए ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है और ये वाला ग्राफ देखिए पॉइंट देखिए नीचे है। तो यही जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं उच्चिष्ट, और ये जो नीचे मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं निम्निष्ट। तो इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, इन्हीं सब को हम लोगों को पढ़ना है। तो अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ठीक है, जो है कि समांतर श्रेणी। इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। जय हिंद।